नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज जो नोटिफिकेशन आया है ये हरियाणा के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, HSSC के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका जो सिलेबस है वो फिक्स कर दिया गया है। तो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आज हम वो बताने वाले हैं। तो हरियाणा के जो भी अब एग्ज़ाम्स होंगे, जो CET के थ्रू एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो कि कैटेगरी 52 कैटेगरी के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनका जो सिलेबस है क्या क्या रहने वाला है आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इन्वायरमेंट, कल्चरल। इनका जो वेटेज रहने वाला है ये रहने वाला है 20%। ये केवल 20% आएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल्स, वर्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका जो वेटेज रहने वाला है वो 10% रहने वाला है। बाकी जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम्स होंगे, जो भी जिस भी पोस्ट से रिलेटेड जो एग्जाम्स होंगे उनका जो वेटेज रहने वाला है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो उनका वेटेज रहने वाला है 70%। तो देख सकते हो, अगर आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस में से 70 जो क्वेश्चंस रहने वाला हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड या पोस्ट रिलेटेड, जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो 70 क्वेश्चंस आएंगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 आ सकते हैं। और यहाँ पर जो भी जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का बन जाएगा। और 100 जो क्वेश्चन है वो 97.5 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो आपका सिलेबस कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या रहने वाला है, तो आपके जो रीजनिंग है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप की जो रीजनिंग आने वाली है। तो यहाँ पर जो रीजनिंग है वो सब तरह की जो रीजनिंग आने वाली है, वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स आपके रीजनिंग से रिलेटेड हैं और मैथ से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें जनरल अवेयरनेस यहाँ पर जो आएगा वो जीके जनरल अवेयरनेस है। तो या इसमें हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर एप्टीट्यूड में जितने भी यहाँ पर मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, रेशो हो गया, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक काइंड्स ऑफ सेंटर और ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके मैथ के अंतर्गत आएंगे। तो मैथ से रिलेटेड ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो यही टॉपिक्स आपको करने हैं। फिर आपका आता है लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये बिल्कुल बेसिक्स हिंदी और इंग्लिश हैं। यहाँ पर कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश, राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए और हिंदी एंड इंग्लिश टर्म्स यूज इन ऑफिसेज एंड ट्रांसलेशन वुड बी टेस्टेड। तो लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपके बाद आता है इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे रहने वाले हैं। इसमें आपका कंस्टिट्यूशन और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। फाइनेंस कमीशन में रहने वाला है रोल एंड फंक्शंस। तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो। फिर इसके बाद हरियाणा की इकोनॉमिक्स, हरियाणा एग्रीकल्चर, नेचर। तो हरियाणा जीके, इसका मतलब है हरियाणा जीके भी आने वाली है। और हरियाणा जीके जितने भी हरियाणा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर रूरल मार्केटिंग पढ़ना है, अबाउट हरियाणा सोशल कल्चरल इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स अब की बात बहुत ज़्यादा दिया गया है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, ये भी आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडी से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपकी नॉइज पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है और नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। तो नेचुरल या एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे एग्जाम्स में। फिर यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देख सकते हो नेचुरल डिजास्टर है, क्लाइमेटिक चेंज है और मैन मेड डिजास्टर हैं। तो जो भी डिजास्टर हैं, बीमारी हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको नोट क्या करनी है, द क्वेश्चन इन पार्ट A B C D E F
तो जो ये जो आपका सिलेबस है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, सेकंड पार्ट में जनरल अवेयरनेस है, थर्ड में क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है और डी में लैंग्वेज है, ई में आप देख सकते हो यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है और एफ पर आप देख सकते हो एनवायरमेंटल स्टडी है। तो एफ पार्ट तक ये आपको डिवाइड किए गए हैं। तो बी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विद द असेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, यानी कि जो इनका जो लेवल रहेगा वो क्वालिफिकेशन के बेस पर रहेगा, ग्रेजुएशन के बेस पर रहेगा। द क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी द 10th स्टैंडर्ड। जो सी पार्ट है, सी पार्ट का मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हो, सी पार्ट का मतलब जो भी मैथ रहने वाली है वो आपकी 10th स्टैंडर्ड तक रहने वाली है। बाकी जो भी पार्ट्स हैं ये आपके ग्रेजुएशन लेवल तक आएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड या पोस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जो भी हरियाणा जीके है इसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 100 क्वेश्चंस का जो पेपर बनेगा उसमें से 97.5 मार्क्स का रहने वाला है और 2.5 मार्क्स आपको सोशल इकोनॉमिक्स के दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का तैयार होगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखें और ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपके जो ये एग्ज़ाम्स हैं जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी जारी रखें, ऐसे ही हम आपके लिए नोटिफिकेशन लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय